So in this lecture, we'll be gonna studying the chapter of second year chemistry PMDC transition elements. अच्छा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था SP ब्लॉक एलिमेंट्स और अब पढ़ेंगे हम D और F एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज द D और F ब्लॉक एलिमेंट्स. देखो, SP ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं कि इसमें सिवाय रट्टे के और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट कोई और चीज़ नहीं है. और अगर देखा जाए तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में या ओवरऑल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट चैप्टर रहेंगे दोनों, जो हम लास्ट टाइम तो एस पी डी ए पढ़ चुके हैं हम, और इस टाइम हम पढ़ेंगे DF. एंड दिस चैप्टर इज़ अ वेरी शॉर्ट चैप्टर. बस इन्होंने SLO में थोड़ी क्लियरेंस नहीं दी हुई कि यार क्या टॉपिक है. जनरल करेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड आयंस ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स. तो कुछ ज़्यादा खुल के बात नहीं की हुई इस SLO में. सो मगर हमें क्योंकि उस हिसाब से पढ़ना है, सो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ते जाएंगे. सो इट्स नॉट अ बिग डील. सो लेट्स मूव ऑन टू इट्स टॉपिक. सबसे पहले मैं इसके की पॉइंट्स या फिर इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करूँगा. सो एलिमेंट्स और आयंस हैविंग पार्टली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल्स, जिनमें पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, these are called, और these are divided into 3 series. First series we have first transition और 3D series. 3D series क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाऊँगा मैं अभी. इसमें आपका होता है स्कैडमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है Z=21, और 2. सो स्कैडमियम जिसका Z एटॉमिक नंबर है 21, 2 कॉपर दैट हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 30. ठीक है. अगर मैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करूं, सेकेंड ट्रांजिशन की, सो दैट इज़ 4D सीरीज़. और 4D सीरीज़ में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं दैट इज़ लैंथियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है Z=39, 2 कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर है Z=48. एक मिनट. कैडमियम Z=48. और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की अगर मैं बात करूं, इट इज़ ऑफ 5D सीरीज़. एंड 5D सीरीज़ में जो मेरे पास है लैंथियम विच इज़ Z=57, एंड HF बस एक एलिमेंट है, इसको याद कर लो, उसका Z=721. ये वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इनके कॉन्सेप्ट समझ लो कि फर्स्ट सीरीज़ में कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें. अच्छा, HF2 मरकरी Hg दैट इज़ Z=80. सो ये हमारे पास 3 सीरीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की. अगर D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए, D ब्लॉक एलिमेंट्स, सो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल्स, जो D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर वैलेंसी, उनकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए या फिर लेफ़्ट छोड़ देने के लिए. हैंस दे आर कॉल्ड D ब्लॉक एलिमेंट्स. जब भी वो D ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं. अच्छा, अब बात आती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या है. देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है दोज एलिमेंट्स विच हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, लाइक दिस, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दीज आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मदद से वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी वेरिएबल करते हैं. सो दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. ठीक है ना. और अगर मैं बात करूँ दैट वी हैव F ब्लॉक एलिमेंट्स. मेरे पास आगा खान के MBBS से क्वेश्चन पेपर में MCQ आया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी थे और ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी थी वेरिएबल. सो जो उसका करेक्ट आंसर मैंने टिक किया था, दैट वाज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तब होती है जब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की नंबर 1 प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. F ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम बात करें, एक सीरीज़ होती है इन लैंथेनाइड्स, जो मैंने लिखी, इन लैंथेनाइड्स, और 5D सीरीज़,
इन लैंथेनाइड्स और या फिर एंड दो हमारे पास होती है। एक होती है लैंथेनाइट सीरीज़ एफ ब्लॉक में और एक होती है एक्टिनाइट सीरीज़। सो दीज टू आर द सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एक्टिनाइट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑक्टेट के इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एफ ऑर्बिटल, तो जब भी उन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि MCQ में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आए उसको डिस्कस करते हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स, वेट अ मिनट। सो इसमें जो सबसे पहले टर्म होती है दैट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी, कि उनको बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इन ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नंबर 1 नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन जो कि उनके s ऑर्बिटल्स में होते हैं। नंबर 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल्स में होते हैं। और नंबर 3 दी है मेटेलिक स्ट्रक्चर, उनका जो मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा या मेटेलिक होगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। सो इन 3D सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ दैट लाइज इन दिस कैडमियम टू कॉपर, अगर मैं 3D सीरीज़ की बात करूँ सो हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, उसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी की। ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ इस तरह बनता है लाइक दिस 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 एंड दिस, इस तरह का ग्राफ बनता है बाइंडिंग एनर्जी का। ज़रूरत नहीं है इसको समझने की, बस इतना ही याद रखो। अगर बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, सो दिस डिपेंड्स अपॉन ओनली बाइंडिंग एनर्जी। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है। सारे की कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे मैं कुछ लंबी कर ही नहीं रहा। कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं बात करूं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके साथ साथ आयोनिक रेडी की अगर मैं बात करूं, सो इनकम्प्लीट डी सबशेल हैज़, क्योंकि इनकम्प्लीट का यानी का मतलब अनपेयर्ड। सो इनकम्प्लीट डी सबशेल हैज़ पुअर शाइल्डिंग, यानी कि जितना न्यूक्लियस से दूर हो उसे कहते हैं शाइल्डिंग। बट कंप्लीट डी सबशेल, अगर कंप्लीट होगा डी सबशेल, सो हैज़ स्ट्रॉन्ग शाइल्डिंग, स्ट्रॉन्ग शाइल्डिंग। बस ये याद कर लो पॉइंट, दैट इनकम्प्लीट डी सबशेल हैज़ पुअर शाइल्डिंग बट कंप्लीट डी सबशेल हैज़ स्ट्रॉन्ग शाइल्डिंग। तो ये कोवेलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आयोनिक रेडी की या फिर आयोनिक रेडियस की, सो डोंट हैव, इट डजेंट हैव एनी रेगुलर पैटर्न, इसके पास कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। ठीक है ना। सो अब मेरे पास एक टर्म होती है दैट इज़ द पैरामैग्नेटिज्म, जो कि सबसे ज़्यादा खास प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। So paramagnetic behavior of d block elements depends upon number of unpaired electrons। सबसे पहले तो यही बात आ गई इसकी। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि मैंगनीज +2 और मेरे पास एक और एलिमेंट है दैट इज़ पैरामैग्नेटिज्म का सबसे खास एलिमेंट है फेरिक Fe+3 या आयरन, हैव दे बोथ हैव 5 unpaired electrons each, so their पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा या कम होगा? जब वो डिपेंड ही अनपेयर्ड पे कर रहा है, सो दे हैव 5 unpaired electrons, so it means they have their paramagnetism is maximum in 3D सीरीज़, क्योंकि 3D सीरीज़ के आपके एलिमेंट्स जैसे कि अगर मैं बात करूँ मैंगनीज +2 की अगर मैं बनाऊँ, सो दे हैव, और आयरन की बनाऊँ मैं फेरिक की, सॉरी Fe+3 एंड मैंगनीज,
तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो 3 ऑर्बिटल का वो इस तरह है, 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वो इस तरह का है। और देखते हैं इन दोनों का एक ही एक, दो 1, क्योंकि 3D में आपके पास कितने आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, मगर यहाँ पर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दोनों के अंदर। सो दे हैव partially filled d orbitals or unpaired electrons, so it means they show high paramagnetism over this value। अच्छा, आयरन Fe+2 भी इसमें काउंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इनकी? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल्स की अगर हम बात करें, so depends upon number of s electrons और number of unpaired d electrons, ठीक है ना। so इसमें से कुछ कॉमन ले लेता हूँ मैं, बल्कि इतना ही याद रखो इस बात को कि दे हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स d पे और नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। So now let's move over the color, क्योंकि ये कलर भी शो करते हैं। So color property depends upon vacancy, vacancy यानी कितनी खाली जगह, vacancy in d subshell, d subshell में कितनी vacancy है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, splitting of d subshell, d subshell कितना स्प्लिट हो रहा है ड्यू टू बॉन्डिंग, और इसी के साथ साथ एक और टर्म होती है डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। सो इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि ये हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं, और एक यहाँ गया और एक यहाँ गया, यहाँ पर एक अलग है और यहाँ पर एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस इज़ कॉल्ड द डी ट्रांजिशन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये इनकी ट्रांजिशन कुछ इस तरह हो जाती है, लाइक दिस, ओके। एक और MCQ मेरे पास आया था APU के MBBS के पेपर में, दैट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन इन विच वेवलेंथ, सो दे एब्जॉर्ब इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन की रेडिएशन ये लोग एब्जॉर्ब करके अपनी डी ट्रांजिशन करते हैं, डी स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो हियर आई हैव अनदर थिंग दैट इज़ द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द, यानी कि जो एक्सपेक्ट की गई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द सेम सिवाय एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर इन 3D सीरीज़, ठीक है ना। सो क्रोमियम की 24 होनी चाहिए थी, मगर क्रोमियम की एक्सपेक्टेड अलग थी, और कॉपर की 29 होनी चाहिए थी, मगर उसकी एक्सपेक्टेड अलग थी। तो दे बोथ प्लेज अनदर रोल इन दिस टर्म। So here we have the last point of this chapter. Let's start, or let's discuss the key points. The transition metals are the subgroups of elements lying between groups 2A and 3A in the periodic table. याद कर लो ये बात। They are classified separately because of the filling of their d subshell orbitals, because they have unpaired d orbitals, d electrons in their d subshell. They are hard, brittle and have high melting points because of their relatively small size of their atoms, क्योंकि उनके atoms का small size यानी कि जितना small उतना hard, and the existence of some covalent bonding between ions, उनके अंदर ions के अंदर covalent bonding है। There are exceptions, जैसे कि अगर हम बात करें मरकरी, because this is the only liquid metal which is liquid metal property बहुत unusual या anomalous है। They have high electrical conductivity, they conduct high electricity, they show great variety of oxidation states because of electron spin like this,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। मोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड बिकॉज दे एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन एंड मेक सम ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स कलर्ड। द ट्रांजिशन मेटल्स हैव कॉम्प्लेक्स आयोनिक स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि उनकी केमिकल बॉन्डिंग में डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करने को तैयार होते हैं, इसलिए उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक टर्म होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, व्हेन स्मॉल नॉन मेटल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन और कार्बन और नाइट्रोजन एंटर द इंटरस्टिशियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि इंटरस्टिक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि इनके अंदर एक गैप फिलिंग प्रॉपर्टी होती है। जब वो एक ट्रांजिशन मेटल के इंटरस्टिक प्रॉपर्टी के अंदर घुसते हैं एंड इम्पार्ट यूजफुल फीचर्स, जब उनके अंदर अपने कुछ यूजफुल फीचर्स इम्पार्ट करते हैं, टू दैम दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो फिर वो कहलाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। समटाइम्स दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल एलॉयज। इंटरस्टिशियल्स का मतलब एक कंपाउंड के अंदर दूसरे कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। Alloys is the mixture of two metals due to similarity in sizes. Transition metal atoms can replace one another to form substitutional alloys like steel, brass or bronze. These are the alloys. So here we have completed this chapter, but now we'll be gonna heading towards the electronic configuration of both sp and d block elements, and this is one of the most important topic of these two chapters. So now let's start with the electronic configuration. कि आपको PMDC में MD कैट में होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी होंगी, या नम्स का पास्ट पेपर हो कोई भी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट यू हैव टू फाइंड द ग्रुप, पीरियड एंड देयर फैमिली. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन Z इज इक्वल टू 3 एटॉमिक नंबर. याद है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका 1s2 2s2 2p6 इस तरह वाला, तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कराया था, ये अभी करेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सो Z इज इक्वल टू 3. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 एंड 2s1. ओके. अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड इसमें जो है हाईएस्ट नंबर है 2. सो पीरियड इज़ 2, पीरियड इज इक्वल टू 2 एंड ग्रुप आई हैव हाईएस्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1. ग्रुप इज इक्वल टू 1. फैमिली की अगर बात करें, जब ग्रुप 1 में जो फैमिलीज़ होती हैं दैट आर ऑलवेज इन द ए फैमिली. क्यों होगी? क्योंकि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पर ख़त्म हो रही हो या P पर ख़त्म हो रही हो, सो दे आर बिलोंग्स टू द ग्रुप फैमिली ए. ठीक है, तो यहाँ पर S पे ख़त्म हो रही है, सो दे बिलोंग्स टू द फैमिली ए. अगर फैमिली ए है तो ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको, कौन सा ब्लॉक है? दिस इज S ब्लॉक. सो बाय दिस मेथड यू कैन फाइंड देयर पीरियड, ग्रुप एंड फैमिली एट ब्लॉक. नंबर 2, Z इज इक्वल टू 7. So let's write as electronic configuration 1s2 2s2 and 2p3. हाईएस्ट नंबर्स कौन से हैं? 2. यहाँ पर दोनों के पास 2 है. चलो पीरियड तो मैंने लिख दिया, इनका 2 है क्योंकि हाईएस्ट नंबर 2 था. मगर ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला 2 भी हाईएस्ट है, ये वाला 2 भी हाईएस्ट है, क्योंकि दोनों बराबर हैं. सो 2s2 का 2 और 2p3 का 3. 3 + 2 इज इक्वल टू 5. आई विल गेट अ ग्रुप ऑफ 5. फैमिली आई हैव, क्योंकि P पर ख़त्म हो रहा है यानी कि A फैमिली है, और ब्लॉक कौन सा है? क्योंकि P पर ख़त्म हो रहा है तो इट्स P ब्लॉक. ओके, लेट्स मूव फर्दर. ओके, Z इज इक्वल टू 10. ये मेरे पास 3 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p6, क्योंकि P में 6 आ सकते हैं. हाईएस्ट वही 2 है और हाईएस्ट वही 2 है. सबसे पहले पीरियड मैंने लिखा इसका 2. अच्छा, पीरियड हमेशा आप न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते हो, और जो आपका ग्रुप होता है वो हमेशा रोमन फॉर्म में होता है, लाइक दिस और लाइक दिस, ये याद रखना. सो पीरियड तो उसका 2 हो गया क्योंकि हाईएस्ट नंबर 2 है, मगर ग्रुप क्या होगा? हाईएस्ट नंबर के 2 का S का 2 और हाईएस्ट नंबर के 2 का P का 6. 6 + 2 8. इट्स पीरियड ग्रुप इज 8, मीन्स इट बिलोंग्स टू द नोबल गैसेस. फैमिली वही A, क्योंकि P पर ख़त्म हो रहा है, या S पर ख़त्म हो तो A होगी. और ब्लॉक इसका क्या होगा? इट्स ब्लॉक इज P. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. आई हैव गिवन Z इज इक्वल टू 12, 1s2 2s2 2p6 और 3s2.
अब ये बताओ यहाँ पर पीरियड क्या होगा, हाईएस्ट नंबर क्या है इनमें से, 3 है, तो ऑब्वियस पीरियड हुआ 3। ग्रुप क्या है, हाईएस्ट नंबर क्या है 3 के ऊपर क्या चार्ज है 2, सो इट्स ग्रुप इज़ 2। और ब्लॉक क्या है, चलो पहले ब्लॉक लिख लेते हैं, इट इज़ एस ब्लॉक, सो एस ब्लॉक का मतलब फैमिली क्या है इसकी, ए। लेट्स मूव फर्दर। ओके, Z इज इक्वल टू 15, 1s2, 2s2, 2p6 10 टोटल हो गए, 3s2 12 और 3p3 15। अगर मैं बात करूं पीरियड की तो हाईएस्ट नंबर अभी भी बात हुई है 3 है, या फिर ये वाला 3 ले लो, 3 है पीरियड 3। अगर ग्रुप की बात करूं सो हाईएस्ट नंबर के 3 का 2 और हाईएस्ट नंबर के 3p का 3 + 2 5, सो इट इज़ ऑफ 5 ग्रुप। और ब्लॉक इसका क्या होना चाहिए P, क्योंकि P पर ख़त्म हो रहा है, और फैमिली क्या होनी चाहिए इसकी A। लेट्स मूव फर्दर। Z इज इक्वल टू 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। सो पीरियड क्या होना चाहिए इसका 3, और 3 है, 5 नहीं है। ग्रुप क्या होना चाहिए इसका 5 + 2 6 7, मीन्स इट बिलोंग्स टू द हेलोजेंस। एंड फैमिली इज़ A, क्योंकि P पर ख़त्म हो रहा है, और ब्लॉक भी है 5 P। लेट्स मूव फर्दर। देखा कितनी प्रैक्टिस हो रही है इन क्वेश्चन से, सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें डर जाते हैं, हालांकि इतनी आसान होती है, पता नहीं क्यों किसी को नहीं आती करनी। Z इज इक्वल टू 35, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p6 के बाद 4s2 आता है 20, 4s2 के बाद आता है 3d10 30, 3d10 के बाद आता है 4p5। हाईएस्ट नंबर कौन सा है 4, और ये वाला 4, तो पीरियड क्या हुआ आपके पास 4, मगर ग्रुप क्या होगा इसका 5 + 2 6 7, अगेन इट इज़ ऑफ 7 ग्रुप। ब्लॉक क्या होना चाहिए इसका P, और फैमिली क्या होनी चाहिए इसकी A। आगे बढ़ूं या फिर यहीं पे रहने दूं? आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अच्छा एक बात बता दूं मैं, अगर कभी आपको, बल्कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड विच ऑफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू 5A ग्रुप। 5A ग्रुप से कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। Z इज इक्वल टू 5, Z इज इक्वल टू 15, Z इज इक्वल टू 33 और 4 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 30। तो इन चारों में से कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एलिमेंट है जो 5A ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप खुद सॉल्व करके मुझे बताना अगर हो सके तो, ठीक है ना। तो ये तो हमने S और P ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। अच्छा एक बात और बता दूं, प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर आर सेम, ठीक है ना। प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर आर सेम, तो उस तरीके से आप कर सकते हो सॉल्व। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर क्वेश्चन है एन एलिमेंट with the proton number 36 without loss or gain of electrons, predict its position, यानी कि उसकी पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है। यानी कि Z इज इक्वल टू 36। लेट्स मेक इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4p6 और 3s2 के बाद आता है आपका 3p6 और 4s2, 3d10 और 4p6। अभी से बता सकता हूँ मैं इसका पीरियड क्या होना चाहिए 4, इसका ग्रुप क्या होना चाहिए 6 + 2 8,
और फैमिली क्या होनी चाहिए, क्योंकि पी पर है सो इट हैज़ ए फैमिली एंड ब्लॉक हैज़ पी। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। सो अभी तक तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब मैं पढ़ाऊँगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, मगर एफ को नहीं पढ़ते, डी ब्लॉक को पढ़ते हैं। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पर एंड होगी दैट बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक, और जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ पे एंड होगी, जैसे कि 3F या 3D, तो 3F पे जिनकी एंड होगी दीज बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी और एफ पे एंड होगी, सो जो एलिमेंट्स डी और एफ ब्लॉक से बिलोंग करेंगे उनकी फैमिली होती है बी, हालांकि जो एस और पी से बिलोंग करते हैं उनकी फैमिली होती है ए। सो दिस इज़ द बिग डिफरेंस। सो अब मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ लिखने जा रहा हूँ जो आपको अपने PMDC तक याद करनी होगी और इसे भूलना नहीं है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट थिंग। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है किसी एलिमेंट की S2 और D1 पर, सो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 3B। अगर मेरे पास एंड हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 और D2 पर, सो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है 4B पर। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है S2 और D3 पर, सो इट बिलोंग्स टू द ग्रुप 5B। अगर मेरे पास एंड हो रही है S2 और D4 पर, तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 6B। यानी कि अब आप एक चीज़ देखो, D इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल ऑर्बिटल्स में, 10 का हाफ होता है 5, मगर यहाँ है 4। अब मुझे इसको करना है 5। सो अगर S2 और D4 एंड हो रहा है मेरे पास, सो आई हैव, सो अगर S2 और D4 पे एंड हो रही है तो 6B है, मगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ S1 और D5। सो अगर S1 और D5 पे एंड हो रही है तो इट इज़ द मोस्ट स्टेबल, इट इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर्म। S2 और D5 की अगर बात करूँ तो इट बिलोंग्स टू 7B, S2 D6, S2 D7, S2 D8, these all three belongs to group 8B, ठीक है। S2 D9 या फिर S1 D10, क्योंकि D आपका फुल हो गया है कंप्लीट, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1B एंड इट इज़ मोस्ट स्टेबल। S2 D10 की अगर मैं बात करूं सो इट बिलोंग्स टू 2D, ठीक है। तो ये याद रखते हुए हम सॉल्व करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Z विद एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 24। 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 और 3D4, ठीक है। अब अगर ये 3D4 है तो यानी कि S1 और D5 भी कर सकता हूँ मैं ऐसे, या फिर मैं चाहूँ तो इसे S2 और D4 रहने दे सकता हूँ। सो S2 और D4 मेरे पास कौन सी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप, आपके पास हो गया है ये D4 है ना, तो D4 का कौन सा आपके पास होगा 6B। सो ग्रुप है इसका 6 और पीरियड है इसका, क्योंकि हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 4 है, सो 4, और फैमिली है इसकी B और ब्लॉक है इसका D, ठीक है। नाउ सॉल्व फॉर द Z इज इक्वल टू 47, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 और 4P6, 5S2, 4D 5S2। यहाँ पर आप कितने हो गए, तकरीबन यहाँ पर आपके हो गए 36 में आप 4D9 कर दो तो 47, नहीं 36 नहीं हो, यहाँ पे हुए 38 में आप 9 ऐड करो, यू विल गेट 47। 5S2 और 4D9 या फिर 5S1 कर लो और
4D10 कर। सो S1 और D10 या S2 और 9 आपको होता है 1। सो वी हैव अ ग्रुप 1, पीरियड आपके पास है 5, ब्लॉक आपके पास है D और फैमिली यू हैव B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर है 37। सॉल्व करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 होगा, बिल्कुल होगा। और 4p6 और 4p6 यानी कि 36 और 5s1। अब बताओ ये कौन से ब्लॉक का है भाई? इतना आसान तो मैं क्या बोलूँ। पीरियड तो पहले मैंने लिख दिया 5। ग्रुप क्या है इसका? हाईएस्ट 5 है, सो 1। ब्लॉक क्या है इसका? S पर ख़त्म हो रहा है, सो इट बिलोंग्स टू S ग्रुप। ब्लॉक एंड फैमिली इट हैज़ A। देखा, मैंने यहाँ कंफ्यूज कर दिया। Z इज इक्वल टू 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। S2 और 3d10 आ रहा है, यानी कि ग्रुप 2B। पीरियड है आपके पास 3, नहीं, पीरियड आपके पास हाईएस्ट नंबर है 4। तो हाईएस्ट 4, तो पीरियड वी हैव 4, फैमिली वी हैव B एंड ब्लॉक वी हैव B। ब्लॉक वी हैव B। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो इन सब की कॉन्फ़िगरेशंस। और देखते हैं, 2 और करा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सॉल्व फॉर Z इज इक्वल टू 78। आओ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 4s2 के बाद 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद 4d10, 4d10 के बाद 5p6, 5p6 के बाद 6s2, 6s2 के बाद 4f14, 4f14 के बाद 5d8। अब मुझे इससे पहले पीरियड बताओ। हाईएस्ट क्या है? 6, तो वी हैव अ पीरियड 6। फैमिली क्या है इसकी? कौन से ब्लॉक पर ख़त्म हो रहा है? D, तो B फैमिली है। ब्लॉक क्या है इसका? D। और ग्रुप क्या है इसका? अब बताओ। देखो, ग्रुप इसका इस तरह मालूम होगा, D में 8 आ रहे हैं, सो D में 8 आ रहे हैं, सो वी हैव अ ग्रुप 8। ओके, S तो है ही, तो अब कैसे फाइंड करेंगे? सो ग्रुप 8B। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी मालूम कर सकते हो। एक ज़रा कन्फ्यूजिंग कराता हूँ और ये लास्ट कराता हूँ, इसके बाद भी हमारा चैप्टर कंप्लीट है। Z इज इक्वल टू 61, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f5। सो यहाँ पर क्या हुआ? F ब्लॉक एलिमेंट है, सो ब्लॉक वी हैव F, फैमिली वी हैव B और पीरियड वी हैव 6, मगर इसका हम ग्रुप मालूम नहीं कर सकते। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड टिल F ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर हमने अपने PMDC का सेकेंडरी केमिस्ट्री को SP और DF एलिमेंट्स को ख़त्म करके माशाल्लाह अब हम करेंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बहुत जल्दी करा दूँ, तकरीबन 4-5 दिन में ही करा दूँगा, उससे पहले करा दूँ इंशाल्लाह। कि ऑर्गेनिक बहुत आसान होती है, मगर कुछ के लिए बहुत मुश्किल होती है। सो इंशाल्लाह मैं उसको अच्छी तरह पढ़ाऊँगा। सो यहाँ पर हमने अभी तक की अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकेंडरी ख़त्म की, अब हम आएंगे ऑर्गेनिक के ऊपर।